मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, संवेद आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन में प्रत्येक मानव कुछ न कुछ कर्म करते हैं। कभी मन ठीक ठाक रहा तो अच्छा कर्म करता है, मन खराब रहा तो बुरा कर्म भी कर लेता है। बुरा कर्म का नतीजा दुख होता है और अच्छा कर्म का नतीजा सुख होता है। दुख सुख हमारे ही कर्मों का एक आधार और फल है। लोग कभी कभी कोसते हैं कि हमारे जीवन में भगवान ने कष्ट ही कष्ट दिया है, कहता है ना ऐसा, लेकिन इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, हमारा कर्म ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करना चाहिए, लेकिन सोच विचार करने से अच्छा रहता है। कर्म करने का छूट हम लोगों को मिला हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं आप। कर्म करने में कोई पाबंदी नहीं लगाया है हम लोगों को, लगाया है? कुछ भी करने में आप सक्षम हैं, लेकिन उसका परिणाम में पाबंदी है। परिणाम अपने अनुसार नहीं है। किसके अनुसार है? भगवान के अनुसार, अर्थात परमात्मा के अनुसार है। इसीलिए सदैव ख्याल रखना चाहिए कि कर्म हम सोच विचार करके करें। जो सोच विचार करते हैं उनके द्वारा अच्छा कर्म होता है। इसीलिए मंथन करके कर्म करना चाहिए कि कर्म करने योग्य है कि नहीं है। लेकिन कभी कभी मन जबरदस्ती करवा देता है, क्या करिएगा आप? नहीं चाहते फिर भी मन के वशीभूत होकर के लोग कर्म कर लेते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि मन के अनुसार मत चलिए। मानव शरीर से वचन से भी कर्म होता है, मन से भी कर्म होता है और देह से भी कर्म होता है। इन तीनों से मिलाकर के 10 प्रकार के कर्म होते हैं। इसकी व्याख्या आज नहीं करूंगा। मन से, वचन से और कर्म से तीनों को मिला देंगे तो कितने कर्म हो जाएंगे? 10 प्रकार के कर्म बनते हैं। भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, मन, वचन और कर्म से तीनों मिलाकर के 10 प्रकार के कर्म करते हैं।
इन 10 कर्मों से प्रयास करना चाहिए कि जो इन 10 कर्मों में अच्छे कर्म हैं उसको करना, बुरे कर्म को टालते टालते टाल देना। और यही बात प्रकांड विद्वान रावण ने कहा था कि मैंने सोचा था कि जो नमकीन वाला पानी है, कौन सा पानी? समुद्र वाला पानी, इसको उलीच करके इसको मीठा जल लिया क्षीर शाही बना दूं, अर्थात दूध वाला जगह बना दूं। एक बार मैं गया था नर्क, तो वहाँ दुख बहुत होता था लोगों को, तो मैंने सोचा कि नर्क को ख़त्म कर दूं, स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं, पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं हो। यह सब मैंने सोच सोच के रखा था, लेकिन कर नहीं पाया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपके मन में अच्छे विचार आ जाए, याद रखिएगा सबको आज, तो उस विचार को तुरंत कर लीजिए। फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि अच्छे विचार सब समय नहीं आते, जब आते हैं तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। लेकिन बुरे विचार का तो खजाना बड़ा भरा पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अच्छे विचार जब आवे तो देर नहीं करनी चाहिए। अगर देर करते हैं तो समझ लीजिए कि उस मौके को आप खो देते हैं। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि अच्छे विचार में कभी भी विलंब हमें नहीं करना है। एक सज्जन था, उसने कहा कि मैं सत्संग कराऊंगा। कराते 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 कई वर्ष बीत गए, अभी तक नहीं करा पाए। इसी प्रकार से कहानी है, आप लोगों को पता होगा कि नारद जी एक नगर में गए थे, तो दाम्पत्य जिंदगी में धर्मपत्नी ने नारद से दीक्षा ले ली, भजन ध्यान करने लग गई। और जो पंडित जी थे, पुरोहित जी, वो पूजा पाठ करते थे, पंचांग इत्यादि देखते थे। तो पंडित जी को बहुत बार समझाने का प्रयास करती रही, राजी हो गई, कहाँ मैं दीक्षा ले लूँगा। जब राजी हो गए तो पत्नी ने समझाई तो राजी बेचारे हो गए। कहाँ मैंने दीक्षा लेने का प्रयास करूँगा, ले लूँगा, कह तो दिया। परिणाम ये हुआ कि कब बगल में गंगा नदी बहती है, स्नान कर लेता हूँ, तब मैं आकर के दीक्षा ले लूँगा। नारद जी आ ही गए हैं, ले लेता हूँ। उस समय नहाने लोग जाते थे, धोती कंधे पर लेकर के जाते थे। आजकल तो बैग में लेके लोग जाते हैं, उस समय कंधे पर लेकर के जाते थे। मुझे भी अपनी कुछ कुछ बातें याद है कि जब नहाने के लिए चलता तो कपड़े दे पर ले लिए, चल दिए नहाने के लिए। तो वही प्रथा थी उस समय की। तो परिणाम ये हुआ कि धोती लेकर के तो सवेरे सवेरे प्रातः काल जो बेचारा ये जा रहा था, तो उधर से एक पंडित जी आ रहे थे। कहा, पंडित जी बड़े सवेरे सवेरे आ जा रहे, क्या बात है? कह रहे, हमारे यहाँ नारद जी आए हुए हैं, उन्होंने दीक्षा लेने के लिए कहा है, सोचा कि सवेरे गंगा स्नान कर लेता हूँ।
दीक्षा ले लूँगा। अरे पंडित जी, दीक्षा ही लेना तो भदवा में दीक्षा लिया था, भाद्र चल रहा है, ये पंचक है, इसको पार तो होने दीजिए तब दीक्षा लीजिएगा। तो नहाने का विचार भी खत्म हो गया। लौट करके आ गए, अपनी धर्मपत्नी से बेचारे ये कहने लग गए कि अरे अभी पंचक चल रहा है। पंचक समझते हैं ना आप लोग? तो कहा अभी पंचक चल रहा है, इस पंचक में दीक्षा नहीं ली जाती है। पत्नी समझ गए कि इसके भाग में लगता है नहीं। संजोग ये हुआ, पंचक निकलने के पूर्व संसार से चल बसे। धर्मशास्त्रकार कहते कि शुभ मुहूर्त को आप छोड़ दीजिएगा तो कब हाथ से निकल जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए शुभ कार्य जितना जल्द हो सके तुरंत कर लेना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। एक सज्जन मुझे सुना रहे, सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको, नाम उनका नहीं लूँगा। मैं कुप्पा घाट गया, मेरे मन में आया कि आज मुझे 100 रुपया दान देना है। महर्षि ब्रह्म जी महाराज थे इजिप्ट सशरीर में, का 100 रुपया देना है। पॉकेट में हाथ दिया, निकाला भी, देने की इच्छा है कि दूंगा, फिर पॉकेट में जो रखा, जो इच्छा गई तो गई रह गई। शुभ विचार जल्दी बहुत देर तक ठहर जाए ये संभव नहीं है। इसीलिए शुभ कार्य को जल्द करना चाहिए। इसीलिए संत वाणी और उपनिषद वाणी कहती है कि अगर व्यक्ति के मन में ध्यान करने की प्रेरणा उत्पन्न अगर हो तो उस समय विलंब नहीं करना चाहिए। सब काम को छोड़कर ध्यान करने बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये मुहूर्त बार बार आने वाला नहीं है। तो का शुभ कार्य करने में कोई विलंब नहीं करें। लेकिन रावण की स्थिति क्या हुई? ये सारे उनके लिए शुभ कार्य था, चाहते अगर तो कर देते, हो भी जाता। लेकिन याद रख लीजिएगा, उन्होंने इस कार्य को टालते टालते टाल दिया और कहा क्या भगवान श्री राम को कि जो काम मुझे नहीं करना था, जिस काम को मुझे टालना था, वो काम को कर लिया, जिसका नतीजा और परिणाम मैं भोग रहा हूँ कि आज मैं धराशायी हूँ। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम शुभ कार्य को कभी भी टालें नहीं, कभी नहीं टालें। शुभ मुहूर्त के संबंध में भी आप लोग जानते हैं कि शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है जीवन में। इसीलिए विलंब नहीं करिए। सत्संग सुनने की इच्छा हो ना, आँख कान मूंद करके चल दीजिए। इंतजार नहीं करिए कि अरे फलाना जाएगा तब चलूँगा। तो फलाना के अंदर में अगर ख्याल रखिएगा, अगर सात्विकी गुण नहीं है तो हो सकता नहीं भी आएंगे। एक आज उदाहरण देता हूँ आपके जीवन में। दो मित्र था, दोनों मित्र सत्संग में गए। एक मित्र को सुनते ही मन लग गया और दूसरे मित्र ने कहा यार बहुत देर सुन लिया, अब चलो। कहा भाई पूरा होने दो सत्संग को तब चलूंगा। कहने नहीं तुम्हें रहना रहो, मैं चला। कहा ठीक है भाई तुम चले जाओ, मैं अब सुन करके ही जाऊंगा। परिणाम ये हुआ कि ये सुन करके गया और वो आधे सुनने के क्रम में चले गए उठ करके। यहाँ क्या कहेंगे?
यहाँ उनके गुण काम कर गए। किनके? जो नहीं सुन पाया, उनके पास कौन सा गुण आ गया जो नहीं काम किया? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि तमोगुण आने के कारण उनको उस स्थान पर रहने नहीं दिया। इसीलिए विचार करना चाहिए कि जब भी मेरा गुण खराब उत्पन्न हो रहा है, कोई काम नहीं है, तब भी बार बार प्रेरणा दे रहा जाने के लिए, तो इससे साबित यह करना चाहिए अपने आप को कि मेरे अंदर में एक गुण आ गया है, उसके कारण मुझे आगे जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, सत्य कर्म करने में बाधा पहुंचा रहा है। उस समय आपकी बुद्धि अगर मजबूत है तो आप रुक जाएंगे, तमोगुण को पछाड़ देंगे और सात्विक गुण को आप धारण कर करके आप सत्संग सुन करके ही जाएंगे। बात समझ आ रही है कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि यह सबके जीवन में नहीं आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम करोति, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अंग संग रहते हैं हरदम, तो दोनों के एक ही गुण होगा, सो बात नहीं है। पति पत्नी है, दोनों का गुण धर्म अलग अलग होता है, याद रखिएगा। कभी पति के अंदर में सात्विकी गुण आता है, कभी पत्नी के गुण में अंदर में सात्विकी गुण आ जाता है। एक रंग दोनों की स्थिति नहीं बनती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि दोनों का गुण धर्म जब मिल जाता है तो उनका जीवन बड़ा सुखद होता है, सरल होता है, आसान हो जाता है। तो संत महात्माओं ने कहा कि कर्म को उत्पन्न करिए अपने से। कौन सा कर्म उत्पन्न करें? कुछ मैं आज लॉजिकल तरह से बात करूंगा आप लोगों के समक्ष। कौन सा कर्म करें जिससे कि मेरा कि उत्तम से उत्तम बने? विचारना होगा कि सबसे मूल काम क्या है। क्या शरीर को सुखमय बनाना मूल काम है? क्या सारी सुविधा शरीर को देना मूल काम है? शरीर को अति सुखद बना देना, सुविधाएं दे देना, शरीर जैसा कहे वैसा करना, क्या मूल धर्म है हम लोगों का? क्या मूल धर्म है? अब इस पर विचार करना होगा कि शरीर को जो मूल समझता है उसे हम क्या कहते हैं। शरीर को मूल समझना दानवी स्वभाव है कि शरीर ही सब कुछ है। ये कौन समझता है? दानव स्वभाव वाले व्यक्ति शरीर को ही सजाता है, शरीर को ही संवारता है, शरीर पर ही ध्यान देता है, शरीर को अति सुख में रखता है, शरीर को एक विशेष बोलना उचित नहीं तो फिर भी बोल रहा हूँ, सुअर की तरफ पालते रहना यह स्वभाव दानवीय है। इसलिए शरीर से काम लीजिए। क्या लेना है? कौन सा काम? जिस काम को मुझे करने में कई गुना फायदा हो। एक बार इंद्र आ गया था धरातल पर, मालूम आप लोगों को होगा शायद। सुअर बन गया था बेचारा। क्या बन गया था? सुअर हो गया तो उनको पत्नी भी होगी कि नहीं होगी? तो पत्नी हो गई, सिंहासन खाली किनका? इंद्रासन खाली। इंद्र क्या बन गया है? सुअर।
बहुत दिन जब हो गया तो बने हुए जो सुअर थे इंद्र, उसको कई बाल बच्चे हो गए। बड़े आनंद से एक कीचड़ में पड़े हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि इंद्रासन खाली है और कब से गए हैं तभी तक आए नहीं है, तो पता लगाओ तो कहाँ है ये। पता लगाया गया तो सुअर के देह में था। बहुत सारे देवता आ गए, कहा कि चलो आपका राज्य खाली है, सिंहासन खाली है, चलिए। कहा नहीं, मुझे यहीं आराम लगता, आनंद लगता है। कहा कीचड़ में होगा तो आराम लगता है। कहा तुम्हें क्या पता कीचड़ का क्या आरामदायक जिंदगी है। कीचड़ इतना मुलायम हुआ करता है कि उस पर तुम अगर लेटोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। तो कहा कि ऐसे मानेगा नहीं, एक काम करो, इसके जितने बाल बच्चे सबकी पिटाई करो। अब सबकी पिटाई करना प्रारंभ कर दिए। करते 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 सबको मार दिए। कब तो चलोगे? अरे भाई, बच्चे नहीं गया है, पत्नी है ना, फिर बच्चे हो जाएंगे। अब क्या करता बेचारा? कैसे नहीं सुनेगा ये, इसकी पत्नी को मार दो। पत्नी को जब मार दिया, कब तो चलो। कब पत्नी ही न गई है, दूसरा फिर ले आएंगे। जैसे कहा अब ये सुनने वाला नहीं है, तब उसको जब मारा, शरीर छूटा, तब कहा अब चलो मैं चलता हूँ इंद्रासन। अर्थात इंद्र स्वर्ग गए, इंद्रासन खाली था, उस पर विराजमान हुए। तो विचार करके देखिए कि जिस देह में आ जाता है उसकी ये हालत होती है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते कर्म अति सुंदर करिए। कौन सा कर्म अति सुंदर है? लक्ष्मण जी के प्रसंग है ना जी। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला है, भगवान राम की सेवा में आए हुए हैं। लेकिन जिस समय वनवास भगवान राम को दिया गया था, उस समय इनका जो क्रोध था आसमान पर था। क्या क्रोध था? क्रोध ये था कि पिता को बंदी बना लिया जाए। पिता मोहाग्रस्त हो गया है, पत्नी के मोह में आकर कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है, पत्नी के मोह में आकर के अपने भगवान से पुत्र को वनवास दे रहा है। ऐसे पिता को बंदी बना करके आपको सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए। और क्या कह रहा है? और तीर धनुष को उठाते हुए कहता मैं उनसे युद्ध करूंगा। किनसे कह रहा है? इतना क्रोध है किनको? लक्ष्मण को। भगवान राम फटकार लगाते हैं कि वाह क्या कमाल है तुम्हारी कैसी स्थिति है, पिता को बंदी बनाओगे, उनसे युद्ध करोगे। अरे पिता तो ईश्वर की तरह होता है, उनको इस तरह तुम कहोगे? हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें त्याग कर दूंगा। जैसे त्याग का शब्द लिया, थोड़ा शांत हुआ क्रोध। खाने भैया ऐसा मत करिए। तब आरजू करने लगे, विनती करने लगे, मुझे अब लेकर चलिए। कहा माँ से आज्ञा लो। माँ से आज्ञा लेने के लिए माँ ने कही कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जहाँ राम वहीं तुम्हारे लिए अवध है, वहीं चले जाओ। लेकिन हाँ याद रखना कि स्वप्न में भी दुख उनको नहीं हो। कहा ठीक है भाई, तो ऐसा होना चाहिए। चले। सीता कहती मैं भी चलूँगी। बहुत समझाने के बाद भी नहीं रुकी। दशरथ ने कहा देखो सुमंत, रथ पर ले जाओ, जंगल को घुमा फिरा करके लेकर के चले आओ। सुमंत को समझा बुझा कर कहा कि देखिए 14 वर्ष की बात कही गई है, 1-2 वर्ष की बात है नहीं, और इस तरह करना उचित नहीं होगा। जब चले गए तो प्रथम दिन श्रृंगवेरपुर में
डेरा डाला गया। वहाँ का राजा का नाम था निषाद। निषाद ने सुना कि भगवान राम आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु उस राज से निकले हैं ना, इस राज का आप राजा बन जाइए। देखिए मित्र भी कैसा होता है। कहा कि नहीं, मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। आज्ञा ये है कि 14 वर्ष वनवासी रहना है और विशेष उदासी भाव में रहना है। उदासी भाव का तात्पर्य होता है गांव नगर शहर नहीं जाना है, ये उदासी भाव है। इस तरह से बलकल वेश पहन करके 14 वर्ष के लिए मुझे रहना है, लेकिन उदासी भाव में रहना है। गांव नहीं जाना है, शहर नहीं जाना है, नगर नहीं जाना है। क्या तब क्या प्रबंध करूं? का बस ये वृक्ष के नज़दीक कुछ प्रबंध करो। तो वृक्ष के नज़दीक थोड़ा पत्तों का बिछावन बनाया गया। अपने सैनिकों को कहा कि पहरे देते रहना, और खुद अपने से भी पहरा देने लग गए। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माँ सीता की स्थिति ऐसी थी, तो जब वो दोनों सो गए, सीता और भगवान राम, लक्ष्मण कुछ दूर पर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण के पास गोनिषाद पहुंच गए। पहुंच करके अपने मन की विषाद को कहने लग गए। क्या कहने लग गए? कि माँ कैकेयी ने अच्छा काम नहीं किया। अब सोचिए, इतना दोष जब देने लग गए तो परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं देखिए किसी को कोई दुख सुख देता नहीं है। अब लक्ष्मण जी प्रेम से बोल रहे हैं, वहाँ क्रोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रोध का यहाँ काम नहीं है। समझाना क्रोध में नहीं होता है। समझाना किस स्थिति में होता है? प्रेम में। प्रेम समझा सकते हैं। लक्ष्मण जी अब समझा रहे हैं, क्योंकि राजा है, बोल रहे बड़े प्रेम से, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। कोमल वाणी में बोल रहे हैं, मधुर वाणी बोल रहे हैं। मधुर वचन बड़ा कामदायक है, याद रखिएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, घाले बटिया सकल शरीर। मधुर वचन बड़ा अच्छा काम करता है, औषध का काम करता है, दवाई का काम करता है। नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर अगर अच्छी अच्छी बातें ना बोले तो पेशेंट का और क्या हालत होगी। एक पेशेंट गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, अब स्थिति ऐसी हो गई कि डॉक्टर बहुत गुस्साते थे। एक तो उसको भी चढ़ा हुआ था, एक किसको? पेशेंट को, और डॉक्टर को भी चढ़ा हुआ था। दोनों क्या हालत होगी, दोनों में फैटाफैटी हो गया। तो ये स्थिति हो जाती है। तो डॉक्टर को क्या होना चाहिए? बड़े एकदम मधुर वचन होना चाहिए। तो मधुर वचन दवाई का काम करता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि लक्ष्मण जी दवाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि विषाद हुआ है भीतर में परेशानी है। उस परेशानी को शांत आप क्रोध से नहीं कर सकते। ये स्थिति होनी चाहिए, वहाँ प्रेम से वार्ताव करना पड़ेगा आपको। तो बड़े प्रेम समझा रहे हैं कि बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। ज्ञान है उसमें है, भक्ति का रस है, वैराग, तीनों मिला करके बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? समझा रहे हैं ना, कह रहे हैं काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को दुख और सुख देता नहीं है, किसी को कोई दुख सुख नहीं देता है। निज कृत कर्म के आधार पर दुख सुख होता है भाई, कोई किसी को दुख सुख देता नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि कर्म की गति बड़ा ही कठिन है। कर्मणो गति गहनो, कैसे कुछ कहा गया है, का कर्म का गति बहुत गहन होता है। इसीलिए समझना पड़ेगा, कर्म गति टारे ना टरे।
डरता नहीं है। गुरु वशिष्ठ कुल पंडित ज्ञानी, सोधी के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे न टरी। नहीं डरता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि चाहे कोई क्यों न रहे, सबको कर्म फल भोगना पड़ता है। देखिए कितना सुंदर लगन रखा गया था। पंडित ज्ञानी थे, ज्ञानियों में अग्रगण्य थे कौन? वशिष्ठ। उन्हीं का पुस्तक चलता है योग वासिष्ठ, याद रखिएगा, पढ़िएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग रहता है उस समय। योग वासिष्ठ वे परम ज्ञानी ने लगन किया है। और लगन किया तो कैसा लगन किया कि कोई नहीं काट सका। क्या परिणाम हुआ? संत महात्मा गण कहते हैं कि कर्म गति कोई नहीं काट सकता है। हम ही लोग समाज में देखते हैं कि बड़े सुंदर लगन में किन्हीं का विवाह कर देते हैं, करते हैं ना। उसके भाग्य में अगर नहीं होता है तो क्या रहता है? निमता है, छूट जाता है। तो ये आपके कर्म हैं, किनके साथ कितने दिन बंद करके रहना है ये आपके ऊपर निर्भर है, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर है। इसीलिए धर्म शास्त्रकार कहता है कि जिनके अच्छे संतान है उनके अच्छे कर्म हैं। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री से कहा, जब साधना पूर्ण कर ली तो याज्ञवल्क्य जी को 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम कैत्यायनी, दूसरे का नाम था मैत्री। धन धान्य से पूर्ण थे याज्ञवल्क्य जी, समृद्धशाली थे। एक दिन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैत्री, मेरी इच्छा है कि तुम दोनों आपस में धन बंटवारा कर लो। कहा ठीक है। आप कहाँ जाएंगे? कहा मेरी इच्छा है कि मैं जंगल चला जाऊं। कहा जंगल में क्या करेंगे? कहा जंगल में मैं उस परम तत्व की खोज करूंगा। कहा इस सुख से ज़्यादा है कि कम? ध्यान दीजिएगा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते इससे ज़्यादा है। कहा जब इससे ज़्यादा तो मेरा यहाँ क्या काम? बस में आ रही है? कहा मैं भी चल जाऊंगी। सब धन दे दीजिए कैत्यायनी को, क्योंकि संसारी थी, वो दे दिया सारे धन उनको। ये दोनों चले गए जंगल तप करने के लिए, आत्मा का अनुसंधान करने निकल पड़े। जब आत्मा की खोज कर लिए तो मैत्री के पास जाते हैं और जाकर के सारी बातें कहने लग गए। कहा सुनो मैत्री, आज किन्हीं को कोई अधिक मानते हैं, उनके अच्छे कर्म है, इसी कारण से। बात समझ आ रही है? पिता पुत्र को मानता है, पिता का अच्छा कर्म है। पिता पुत्र को मानता है तो पुत्र का भी अच्छा कर्म है, पिता का भी अच्छा कर्म है। पुत्र पिता को अधिक मानता है तो पिता का बहुत अच्छा कर्म है। माँ बेटे को बहुत मानता है तो बेटे का अच्छे कर्म है। बेटा माँ को बहुत मानता है तो माँ का अच्छा कर्म है। संत महात्मा गण कहते हैं एक दूसरे के अच्छे कर्म के आधार पर एक दूसरों को आप अधिक मानते हैं। इसीलिए जिनके जितने अच्छे कर्म होते हैं उनको उतने ही अच्छे क्या होता है, लोग मानते हैं और लोग सब कुछ उनको देते भी हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुंदर कर्म करिए,
सुंदर कर्म करेंगे, सुकृत कर ले, नाम सुमर लें। सुंदर कर्म कौन सा कर्म अच्छा होगा? नाम का सुमरण कीजिए, नाम को भजाइए और भजिए, दोनों काम करिए। नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। जिन्होंने नाम को भज लिया उनकी जीत हो गई, और जिन्होंने नाम को नहीं भजा उनकी जीत संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं नाम को भजिए। भगवान राम के द्वारा भी गलतियां, मैंने सुना है कई बार प्रसंग, उधर जाना नहीं चाहता। माँ सीता के द्वारा गलतियां हुई है, जिसके कारण से उन्हें लंका में रहना पड़ गया। संत महात्मा स्कंद पुराण में बहुत लंबी कहानी, उधर जाना नहीं चाहता मैं, इतना जरूर कहूँगा कि गलतियां हुई है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मुझ जैसे व्यक्ति से भी गलतियां होती है तो मुझे भी उसका फल भोगना पड़ता है, भगवान शिव कह रहे हैं। इसीलिए जब उनसे गलतियां होने पर उनको जब भोगना पड़ता है तो हम आपको नहीं भोगना पड़ेगा। संक्षेप में एक उदाहरण देता हूँ, जान भी रहे हैं आप लोग। भगवान श्री राम ने बाली को मारा छिप करके, तो कृष्ण अवतार में क्या हुआ? जरा नाम करके व्याधा बना, और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से झूला झूल रहे थे। उस स्थान पे हम लोग गए हैं, गए ना आप भी शायद? सोमनाथ में है। हाँ सोमनाथ में भलका जगह वहीं पे है। तो दिखाया गया है, तलवा देखने में बहुत सुंदर था, लाल लाल दिख रहा, उसके मन में किसी मृगा का जीव है, उसको मारा, लगा भगवान श्री कृष्ण को तलवे में, और परिणाम ये प्राण छूट गए। तो दृश्य पता है हम लोगों को, सुना है, हम लोग सुना है हम लोगों को। तो सोच सकते हैं कि जब उन लोगों के द्वारा, बड़े बड़े महापुरुष हैं ये लोग, इन लोगों के कर्म जब नहीं मिटे बिना भोगे, तो क्या हम आपका मिटेगा? इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कर्म का फल बिना भोगे आप मिटा नहीं सकते। इसीलिए भोगने के लिए तो हम लोगों को तैयार रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी कर्म बना है, जो भी बना है अच्छा बुरा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक तरीका है भोगने का। आज मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या तरीका है? जैसे किसी को ऑपरेशन होता है, वो तो कर्मफल ही है ना, भोगाएगा ही। अब मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है, बात समझेगा मेरी बात को। तो जैसे ऑपरेशन होता है तो परिणाम क्या होता है? ऐसे किसी को ऑपरेशन नहीं कर देते, क्या करते हैं उसको कोई न कोई इंजेक्शन दे करके या कोई न कोई दवाई देकर उनको बेहोश कर देते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो अब उन व्यक्तियों को दुख लगेगा क्या? दुख होगा क्या? धर्मशास्त्रकार कहते दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? का कारण ये है, उनको एक नशा दिया गया। उस नशा के कारण वो बेचारे को दुख नहीं लग रहा है। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी एक नशा का यूज करिए। आज मैं नशा पीने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? और ऐसा नशा को पीजिए कि जो हमारे दुख के कर्म बने हुए, कर्म जो ऐसे बने हैं जिससे कि दुख होता है, उस दुख का असर नहीं हो। वो कौन सा नशा है भाई? संत महात्मा गण कहते भयाजी हरि रस पी मतवारा। मतवाला बनिए। कोई नहीं कहता कि महात्मा मतवाला बनिए, मैं कहता हूँ बनने के लिए आज मतवाला बनिए। भयाजी हरि रस पी मतवारा,
कितना झूमना है। ये महुआ पीने वाला, पौआ पीने वाला तो 1-2 घंटा 4 घंटा झूमता है। सहजोबाई कहते 8 पहर झूमत बीते, डारी दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मत भरा। ये रस को पीजिए, ये ताड़ का रस और खजूर का रस पी करके क्या होने वाला, अंगूर का रस। इस रस में तो बेहोश होते हैं लोग, और उस रस में हौस रहता है, और उस रस को जो पी लेता है तो क्या होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हरि रस भोगी अति निसोगी। उसके संसार के सारे शोक ही समाप्त हो जाते हैं। उस रस को पीजिए ना। पीने के लिए मैं कहता हूँ, कोई साधु नहीं कहता हूँ, मैं पीने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए इस रस को पीने का प्रयास कीजिए। जैसे इस रस को पिएगा परिणाम क्या होगा, का चित्त स्थिर, चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरणदास कृपा सो सहजो, भरम कर्म भयो छारा, भया जी हरि रस पी मत बारा। इस रस को पीजिए। इसीलिए कीना राम स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े प्रेम से वो कहते हैं, उन्होंने कहा, मैंने कल भी कहा होगा, मदिया पियब हम बना कलवारी न बन के ना। मदिया हम पियब कलवारी न बन के ना। संत महात्मा गण कहते अगर जीवन में कुछ पीना है तो ऐसा रस चुआइए कि एक बार पीने के बाद चित्त ही स्थिर हो जाए, मन थक जाए, पांचों का बल क्या हो जाए, पांचों का बल हर जाए, हाँ खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ये रस पीने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते इस रस में दम है, ताकत है और शक्ति भी है। संत महात्मा गण कहते इस रस में जो अपने को लगा लिया उनका जीवन सार्थक हो गया। उनके जीवन में अब जो बुरे कर्म का जो फल था उसके द्वारा जो दुख होता वो नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, कराएंगे नहीं। जो कराते ना लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि जब परम पूज्य गुरुदेव का ऑपरेशन हो रहा था हर्निया का, तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा उस समय तो वही दिया था सुंघाने वाला, क्या था, सुंघाने का दिया करता था काम, क्लोरोफॉर्म देता था, बेहोश हो जाते थे लोग। मैंने देखा है डॉक्टरों को देते हुए, मैंने भी 2-4 बार यूज करवाया है लोगों को, लेकिन हिसाब से दिया जाता है, अधिक देते बहुत परेशानी हो जाती है लोगों को। लेकिन गुरु महाराज ने कहा मैंने कभी नशा खाया नहीं। कौन सा? गुरु महाराज तो हरी रस तो पी ही लिए थे, उनको ये रस की क्या आवश्यकता पड़ती है। कब मैंने कोई नशा बाहर का नहीं खाया है, इसलिए मुझे नशा नहीं चाहिए। डॉक्टर कहते कैसे ऑपरेशन करूँगा, कहा कितना देर लगेगा, कहा बस थोड़ी देर लगेगा। कहा मुझे कुछ वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दिए उनको, अपने को ही निकाल लिए। अब चीर दीजिए या फाड़ दीजिए, कुछ होने वाला है। डॉक्टर बड़े प्रेम से ऑपरेशन कर दिए। अब चिंता होगी डॉक्टरों को कि कब लौटेंगे। मरसन से ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं संत हैं, आप नहीं जानते, अस्थिर रहिए, अपने आएंगे। कह के गए हैं ना, आएंगे। कई घंटे के बाद जब आपस में डॉक्टर सब बात कर रहे थे, जब शरीर में आए, गुरु महाराज देखते हुए कहते डॉक्टर साहब ठीक ठाक हैं ना आप लोग। ये स्थिति, उसी रस को पीने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं हरि रस भोगी अति निसोगी। तब जो आपके ऊपर जो बुरे कर्म पड़ा हुआ था, उसके जो दुख होते, जो भोगना पड़ता, वो भोगने में सहायक हो जाएगा, दुख नहीं लगेगा आपको।
इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि सारे पापों को जलाने का एक ही राज है। वो कौन सा राज है? धर्मशास्त्रकार का तो वो राज है ब्रह्म ज्योति की, अर्थात ब्रह्म ज्योति रूपी अग्नि चाहिए। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं बड़े प्रेम से, यदि शैल समम पापम विस्तृण्यम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक अगर पहाड़ के समान पाप फैला हुआ हो तो ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान में कब? जब ब्रह्म ज्योति का उदय होगा तब। क्योंकि संसार की अग्नि में, याद रखिएगा, संसार की वस्तुएं जलती है, लेकिन पाप को जलाने के लिए अग्नि सक्षम नहीं है। जब भी पाप जलेगी तो ब्रह्म अग्नि में, ब्रह्म ज्योति में, इसे संत महात्मागण कहते हैं ब्रह्म ज्योति का उदय करिएगा तो पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, पापों से आपको निजात मिल जाएगी। इसीलिए ब्रह्म अग्नि को उदय करिए। ब्रह्म अग्नि में ही यही ताकत है कि आपके पाप जलेंगे। और जो हम लोग जो जग इत्यादि करते हैं, कौन सी अग्नि होती है? जग जो उत्पन्न, जग जो करते, कौन सी अग्नि होती है? जग जो होता है उस यज्ञ में कौन अग्नि होती है? दावानल। कौन सी? अब पानी में बड़वा नल, अब पेट में जठरा नल। और पाप जलाने वाले कौन अग्नि है? ब्रह्म अग्नि, अर्थात उसको बोलता है जोगा नल। बात समझ आ गई? पानी को मर्यादित करने के लिए बड़वा नल, संसार के वस्तुओं को जलाने के लिए या भोजन पकाने के लिए दावा नल, और भोजन को पचाने के लिए जठरा नल, और पाप को जलाने के लिए संत महात्मा गण कहते ब्रह्म अग्नि अर्थात योगा नल को प्रकट करना पड़ेगा, तभी आपके पाप जल सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं उसमें कौन सी अग्नि रहती है? दावा नल। संत महात्मा गण कहते हैं दावा नल से आपको शरीर में गर्मी लग सकती है, उसमें पाप पिघलाने की ताकत नहीं होती है। कि धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपने अंदर के अग्नि को प्रकट करने की चेष्टा और प्रयत्न करिएगा तो उस अग्नि में और क्या है? संत महात्मा गण का तो उस अग्नि में ब्रह्मनाद भी है। इसीलिए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को धरे धरी ले चेतन आधार, उसको पार कर सकते हैं आप। संत महात्मा गण कहते ये आधार बनेगा आपका परमात्मा की प्राप्ति करने का। इसे धर्मशास्त्रकार ने कहा कि ब्रह्म अग्नि और ब्रह्म ज्योति को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा तो जीवन हम आपका सार्थक होगा और सत्य बन जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं जीवन आपका सार भी बनेगा और सत्य भी बन जाएगा। तब आप जैसे निकलना जान जाएगा तो क्या दिक्कत है। मान लिया जाए, एक कहानी में बराबर कभी कभी कहा करता हूँ, सुने भी होंगे, एक चौपाई कबीर साहब की। एक बेचारा कर्जदार था, एक व्यक्ति का कर्जा ले लिया। अब बराबर क्या कहते हैं, वो कर्जा ले लेकर के ही खाता था और कुछ तो करता नहीं था। लेकिन घर बड़ा सुंदर जगह बनाया था। जानते कहाँ? अथाह जल की जहाँ उम्मीद हो तो नदी किनारे घर बनाया था, वहाँ अथाह जल हुआ करता था। तो जैसे महाजन, क्या बोलते हैं, महाजन बोलते हैं ना, जो मांगने आता है, जिसका ऋण लेता है, हाँ, तो महाजन जैसे मांगने के लिए जाता था तो रहता ही नहीं था घर में, फट से नदी में उतर जाता था। तो आवाज़ कहाँ देगा वो, घर में ना, हाँ। तो घूम घाम के वो चला जाता था, बराबर जाता था, बराबर वही काम करता था। संजोग से ऐसी स्थिति हो गई कि कभी महाजन उसको पकड़ ही नहीं पाया, सब दिन यही काम करता था और काम ही उसका था कर्जा लेकर के खाना, और कोई काम था नहीं। अंत में उसके मन में हुआ कि अब इस संसार में रहना भी नहीं है, तो चल दिया उठ करके वो। संत कबीर साहब ने कहा नदी किनारे घर किया,
कर्जा ले ले खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। बात समझ आ गई? अर्थात नदी किनारे घर अवश्य करिए। हम तो पहाड़ के किनारे आश्रम बनाए हैं ना, आप लोग क्या करिए? तो नदी किनारे घर बनाइए। नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। ये जरूर करिए। संत महात्मागण कहते हैं कौन घर? ये ईटा पत्थर वाला घर से काम चलने वाला नहीं है, इसमें तो खोज खाज लेगा आपको कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम अपनी स्थिति ऐसे बना लें कि इस शरीर में अगर खोजते रहे जमराज रूपी महान जन, तो हमको खोज नहीं पाए। ऐसा काम कर लीजिए। किस में खोजेगा? वो अस्थूल देह में ही तो खोजेगा। सूक्ष्म प्रवेश कर जाइए ना, क्यों खोजने के लिए आएगा? वो जितने बार आएगा घूम घूम करके चला जाएगा। और ऐसा बहुतों ने किया। एक दो का नाम गिना देता हूँ। महायोग गोरखनाथ जी महाराज ने किया। गोरखनाथ जी महाराज को कहा, नहाने के लिए गए थे गंगा किनारे में। गंगा किनारे में पहुंचने वाला था, पहुंच ही गया था। जैसे नहाने के लिए गया तो कहा कि तुम स्नान नहीं कर पाओगे। कहा क्यों? कहा मैं तुमको लेने के लिए आ गया हूँ। कहा मैं नहाऊंगा भी। कहा अच्छा अभी कुछ नहीं किया तो रात में तुमको और तुम्हारे गुरुजी दोनों को ख़त्म कर दूंगा। कहा तुम्हारा स्वर तुरंत बदल गया, तुम तो बोला था अभी नहीं कर पाओगे, बदल गया तुम। कहा तुम जानते हो कि तीनों लोगों में मेरा राज्य चलता है, कहाँ तुम रहोगे? गोरखनाथ जी महाराज कहते सुनो, किनको किनको मारते हो तुम? का उठत मारूं, बैठत मारूं, मारूं जागत सूता, और तीनों लोक में राज हमारा, कहाँ रहोगे गोरख अवधूता? गोरखनाथ जी महाराज कहते उठत सुमरू, बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूता, और तीनों लोग से रहो न्यारा, तब कहलाऊं गोरख अवधूता। काल बेचारा चुप हो गया, क्या करता हूँ? फिर वो कहता है कि तुम कैसे निकलोगे संसार से, सब जगह मेरा ही है। तब उन्होंने कहा कि एक रास्ता, उस रास्ता को तुम्हें पता नहीं है। कौन सा? 10वां द्वार का पता तुम्हें नहीं है। उस रास्ते से मैं निकल करके चला जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हे काल, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। और परिणाम ये हुआ कि 15 बार काल आया। किनको? गोरख के पास, गोरख को लेने के लिए 15 बार काल घूम घूम करके गया। अंत में काल ने कहा कि तुम्हारी मर्जी, जब जाओ या ना जाओ, मुझे को मतलब रही है, हम अब चले। तो सदा के लिए उनसे छुट्टी लेकर चले गए, कभी उनको लेने के लिए नहीं आया। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ऐसी हम लोगों के जीवन में साधना हो जाए कि बार बार आवे तब भी उसकी मर्जी ना चले। किसकी मर्जी चले? मेरी मर्जी चले। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि गुरु महाराज ने यही काम किया। जब उनका 1.5 साल, लगभग 1.5 साल के पहले, 100 पूर्ण 1.5 साल पहले शरीर का परित्याग हो गया, कई घंटा शरीर में रह गए, भीतर में रह गए, तो लोगों के अंदर में हलचल पैदा हो गया कि महर्षि जी शरीर छोड़ दिए। बहुत लोगों में बहुत बातें हो गई। किसी ने कहा अगर पूर्ण संत होते तो मृत्यु पर विजय प्राप्त होता। पूर्ण संत ने नहीं थे तभी तो चले गए। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहने के लिए अगर कहा तो क्या करते? किसी ने कहा अपना मौज। लेकिन 5-6 घंटे के बाद जब आए शरीर में, सुनते हैं तो सबके चेहरे पर खुशियाँ आ गई। तो उन्होंने कहा, सुनते हैं जैसा उन्होंने कहा
कि 100 पूरा करके ही जाएंगे। तो उनमें कुछ महासभा के लोग थे, तो कहा कि आपने तो बाबा देवी साहब को कहा है कि 100 पुराएंगे, हम लोगों के लिए। तो सुनते कि 1 आध साल और बढ़ा दिए, तब 101 पार करके तब शरीर का परित्याग की। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त किनको? संत महात्मागण कहते हैं कि जो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है उन्हें मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत महात्मागण ने कहा कि प्रकृति जीत होते हैं संत, प्रकृति को जीते होते हैं। तो किनके द्वारा जीता जाता है? काल को जीतने का ताकत कर्म के द्वारा। ठीक है, कर्म करेंगे। कौन सा कर्म? जिस कर्म को करने के बाद और कोई कर्म बचता नहीं है। ऐसे कर्म करने के लिए हम लोगों को ध्यान सत्संग मन लगाना चाहिए। ये थोड़ी सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से।